कैसे आएंगे भगवान तुमने आंगन नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सुधारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आए भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो जब तक भीतर को सफाई नहीं करेंगे आप, तब तक महाराज भगवान कैसे आएंगे। तो इस विषय वस्तु में इसका वर्णन है, बोले कपट रहित धर्म का वर्णन। बोले महाराज इसको सुन कौन सकता है, बोले निर्मत्सराणाम सताम, इसको सज्जन लोग सुन सकते हैं। वैसे तो कोई भी सुने, लेकिन सज्जन सुनेंगे तो उनको उसका लाभ होगा। इसलिए कहा गया कि सज्जन किसे कहते हैं, बोले दूसरे के उत्कर्ष को, दूसरे के धन को, दूसरे के संपत्ति को देख करके जो प्रसन्न होता है। और आजकल का आदमी महाराज किसी की बड़ाई कर दो तो जो काहो के सुनहि बड़ाई, सांस ले जन जूड़ी आई। क्यों विपत्ति देख लें तब, और जब से ही मोबाइल रील का जमाना चल गया है, तब से किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो लोग फोटो खींचने लग जाते हैं, मदद नहीं करेंगे। जो काहू के देखे विपत्ति, और सुखी भय मानव जग निपत्ति। विपत्ति उसको पड़ा, इनको राज रियासत मिल गया है। अब आप विचार करो, ऐसे आदमी का संरक्षण भगवान कैसे करेंगे। बोले किसका संरक्षण परमात्मा करते हैं, बोले सताम सज्जना नाम, जो सज्जन है। आप विचार करें, काकभुसुंडी जी महाराज, गरुड़ जी महाराज काकभुसुंडी जी महाराज से पूछते हैं कि संत और असंत का लक्षण क्या है। आप विचार करें, किसी वेश को संत कहा जाता है, कैसा तिलक लगाया है कोई संत कहा जाता है। बोले संत का कोई वेश नहीं, संत का कोई, ये सब संप्रदाय के परिवाचक हैं महाराज। अब भरत जी महाराज का वेशभूषा क्या है, गिरुआ धारण किए हैं, जटाजूट रखाए हैं। भरत जी महाराज जब पहुंचते हैं तीर्थराज प्रयाग में, तो वहां पर तीर्थराज प्रयाग के वासी कहते हैं कि आप कौन हैं, मैं समझ गया हूं। तीर्थराज प्रयाग की घोषणा है, वहां के संतों की घोषणा है, भरत जैसा साधु कोई संसार में नहीं है। तो सज्जन का मतलब है कोई वेश से सज्जनता नहीं आती है, सज्जनता स्वभाव होता है। ये प्रभाव देखकर सज्जनता नहीं आती है महाराज, सज्जनता का एक स्वभाव होता है महाराज। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, निर्मत्सराणाम सताम, जो मात्सर्य भाव से रहित हो वही सज्जन है। बोले महाराज इस कथा को सुनने से लाभ क्या होगा। बोले तापत्रयो नमूलनम, तीनों तापों का नाश हो जाएगा, तीनों तापों का उन्मूलन हो जाएगा, जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। बोले महाराज ये तीन ताप कौन कौन है, ये तीन ताप क्या है। बोले संसार के जितने लोग हैं, जे मतलब गरीब से लेकर के अमीर तक, गरीब अमीर की बातें छोड़ दो, एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, ये सारे लोग तीन ताप से दुखी हैं। ये तीन ताप कौन कौन है। बोले दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज का
त्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन हो जाता है, नाश हो जाता है। तीन ताप कौन कौन है? देह का ताप। आजकल आपने देखा होगा महाराज, पहले लोग मन से दुखी होते थे तो गांव-गांव में मंदिर बनाए जाते थे। आजकल लोगों को शारीरिक परेशानियां ज्यादा होने लगी है तो गांव-गांव अस्पताल खुल रहा है। भाई मन की दवा तो अस्पताल में होगी नहीं, कहे तो डॉक्टर साहब मन बहुत दुखित रहता है तो उसकी दवा डॉक्टर साहब क्या बताएंगे? और डॉक्टर साहब से कहो डॉक्टर साहब बुखार है तो डॉक्टर साहब बुखार की सुई लगा देंगे। तो यहाँ अगर देह का ताप है, इस संसार में तीनों ताप बढ़ रहे हैं। पहले मन से लोग कष्ट में थे तो महाराज मंदिर ध्यान करते थे, पूजा करते थे। अब तो देव का भी प्रकोप बढ़ रहा है, देह का भी प्रकोप बढ़ रहा है और भौतिक तीनों ताप बढ़ रहे हैं। तो तीनों तापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बोले तीनों तापों से बचने के लिए राम को राजा बना। बोले राम को राजा बनाने का मतलब? बोले अभी तक अपने आप को कहते हो ये हम हैं, ये हमारा है, ये हम हैं और ये हमारा है। भैया आप कौन हो, आपका कौन है? और जब परमात्मा को सब सौंप दोगे तो परिणाम क्या होगा? परमात्मा अपने हिसाब से तुम्हारी व्यवस्था सब कर देंगे। रावण के साम्राज्य में रह रहे हैं विभीषण जी, लेकिन राम जी का भजन करते हैं। एक बार चुगलखोरों ने विभीषण की शिकायत रावण से कर दी। कहा कि बताओ आपके राज्य में रहता है राम राम जपता है। तो विभीषण जी ने विचार किया कि अब तो शिकायत हो गई, कुछ बहाना करेंगे, अरे किसी तरीके से भजन तो हो। और जब विभीषण जी महाराज दरबार में पेश हुए तो रावण ने कहा क्यों विभीषण, तो हमारे शत्रु का नाम जपता है? अरे भाई राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कब सज्जन चीना, तो तुम राम राम जपता है? उसने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, मैं राम राम जपता हूँ। तो बोले राम का मतलब क्या होता है? ये लोग झूठा बताए हैं। अरे बोले रा से रावण, माँ से मंदोदरी, हम तो भैया और भाभी का पूरा नाम ना लेकर के 60 मिनट में नाम ले रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल देश दस। भाव भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल देश दसहु। तो भाव से भी जपो, भाव से भी जपो। बोले महाराज क्या होगा? बोले नाम जपत मंगल दिशि दसहु। बोले तब हमारी परिस्थिति क्या होगी? बोले दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, ये जो तीनों ताप पाप संताप हैं सब धराशायी हो जाएंगे। तो क्या होगा? बोले कथा सुनने से क्या लाभ होगा? बोले तापत्रयोन्मूलनम, त्रयः तापः उन्मूलनः, तीनों तापों का उन्मूलन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। बोले महाराज इसके लेखक कौन है, नाम क्या है? बोले श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। इस ग्रंथ का लेखन जिन्होंने किया उनका नाम महामुनि कृते, महामुनि व्यास कृते। नाम क्या है? बोले श्रीमद् भागवते। भागवत इसका नाम है, लेकिन स्त्री से इसका संबंध है। स्त्री से, श्री का मतलब क्या है? बोले षड ऐश्वर्य के सहित जो होता है उसको श्री कहते हैं। मद का मतलब क्या होता है? मद माने आप लोग जानबे करते हैं। कहते हैं महाराज जब हाथी का मद निकलता है तो हाथी पागल हो जाता है। उसी तरह से जब आदमी का मद ज्यादा हो जाता है तो आदमी भी पागल हो जाता है। और ये क्या है? बोले ये आदमी वाला ना हाथी वाला मद नहीं है, ये श्री मद है। बोले श्री मद जब भागवत से जुड़ जाता है तो वह भी पागलपन से बचा लेता है।
आजकल देखा होगा बड़े बड़े धनी लोग, मद तो रहता है लेकिन महाराज भगवान से जिसका जुड़ाव हो गया उसका मद सार्थक हो जाता है और नहीं तो निरर्थक हो जाता है। महाराज बोले आपने कथा सुनी नहीं, सद्यो हृदय रुद्धते पृथ्वी शुश्रूषु क्षणात्। बोले महाराज इतना बढ़िया ग्रंथ कहां से आया, इतना बढ़िया ग्रंथ। बोले ये ग्रंथ है, बोले ग्रंथ के साथ साथ ये फल है। बोले महाराज फल? बोले हाँ। बोले आपने इसे फल कहा तो फल कैसा फल है, खट्टा है कि मीठा है? बोले मीठा फल है, खट्टा है ये नहीं है। बोले इसका प्रमाण क्या है कि ये फल मीठा है? मीठे फल का प्रमाण क्या है? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस पर चोच मार दिया है इसलिए मीठा है। बोले फल को खाया जाता है, इसको भी खाया जाए? अरे भाई देखिए भगवान का भोग लगा हुआ है, सेव संतरा केला सब, तो क्या करते हैं, खाते हैं कि पीते हैं? है? खाए जाता है। बोले जिस फल में गुठली और छिलका होता है उसको खाया जाता है, लेकिन जिस फल में केवल रसे रस होता है, अब आप लोग रस को पीते हैं कि खाते हैं? रस को तो पिया जाता है। बोले वह भी मुख के द्वारा नहीं पीना है। बोले कैसे पीना है? बोले दोना भगवान ने दे दिया, दोना एक कान रूपी दोना दे दिया है और इसी में भर करके पीते रहो पीते रहो पीते रहो। बोले कब तक पिए? बोले महाराज रसमालयम, आलयम मतलब जब तक कि लय ना हो जाए। लय का मतलब क्या होता है? बोले भजन करते 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 जब तक हमारा मन भगवान में ना लग जाए, क्योंकि संसार में मन लगाओगे तो दुख होगा और भगवान में मन लगाओगे तो सुख होगा। इसलिए भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं देवी तुम झूठे चक्कर में पड़ी रहती हो। माता पार्वती ने कहा करें क्या, इतना सारा काम रहता है, गणेश को खिलाना, इनको खिलाना, आप जन्मे करते हैं परिवार कैसा है। भगवान शंकर ने कहा चुपचाप भगवान का भजन करो कि भजन करा होई तब न होई हो